हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जीआईसी का क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जीआईसी का मॉडल पेपर है, इसमें जीके जीएस सब है आप लोगों का। ठीक, तो जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों को लिखा है कि 30 जीके जीएस और क्या है 90 आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा मॉडल पेपर रोज हम करा रहे हैं, नहीं, इसी के तर्ज पे आप लोगों का पेपर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अपने क्लास को करते रहें। ठीक, क्या है, एक सेकंड। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूटने पाए। ठीक है, और आपको क्या कर लेना है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके सीक्वेंस से तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक, बैच चल रहा है टीजीटी पीजीटी का, मेरे द्वारा बैच लॉन्च किया गया है जो आप लोगों को सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें मतलब दो दो बैच, एक एक बैच कंप्लीट हो गया, दूसरा दूसरा चल रहा है, दोनों में अलग अलग चल रहा है। ठीक है, एक में फूड एंड न्यूट्रिशन चल रहा है, दूसरे में सीडी चल रहा है। तो जो बच्चे दोनों कोर्स परचेज कर रखे हैं उनका बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन वो कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरे जगह जा कर के वो अपना सीडी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना जल्दी जल्दी दोनों चीज़ें उनका कवर हो रहा है। मैं मानती हूँ एक दिन में 3 क्लासें उन लोगों को भी पढ़नी पड़ जा रही है। 10:40 का एक क्लास जो आप लोगों को मिल रही है वो उनको भी मिलती है। ठीक है, और क्या है, बाकी 7 बजे दोनों क्लासें मिलती है, टीजीटी और पीजीटी का दोनों का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल बहुत बातें ना करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले का आंसर कर दो, क्या होगा। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, किस समय हुई थी। न्यू स्टोन एज में यानी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक एज में, और पेलियोलिथिक में यानी पूरा पाषाण काल में, और क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में। क्या होगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। आंसर कर दो, ये सब कहाँ पे है, इस समय लोकेटेड कहाँ पे है। कालीबंगा का मतलब क्या है, काले रंग की चूड़ी। ठीक है, आंसर करो कहाँ पे है। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड का हड़प्पा जो है ये क्या है, इस समय पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है, तो आप कहोगे मैम ये उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा कहाँ है, जरा सा कोई बताएगा, आंसर कर दो। हड़प्पा तो आपने बता दिया, कालीबंगा आपने बताया, कालीबंगा को बता दो कहाँ है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कर दें, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। हसन निजामी, निजहाम मिनहाज मिनहाज उस सिराज इसका पूरा नाम है, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर थर्ड का अमीर खुसरो जो है ये क्या था, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था। ठीक, क्वेश्चन 4 का आंसर कर दें, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई थी। तंबाकू की खेती करना सिखाया किसने था, तो पुर्तगालियों ने सिखाया था। किसने, पुर्तगालियों ने। ठीक है, आलू हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब कुछ चीज़ें कौन लाए थे, तो पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, 4 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 4 का जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था तंबाकू की खेती। कहाँ, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अब आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 5 का, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानोवा के युद्ध में हराया था, कैप्टन पोप हैम है, सर आयरकूट है, सर हेक्टर मुनरो हैं, जनरल गोडार्ड हैं। आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, जनरल आयरकूट है या सर आयरकूट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दें, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। आपने कहा मैम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की आप बात कर रही हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, क्या था, आंसर कर दें। आपने कहा मैम ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न थे। कौन थे, पामस्टर्न थे। ठीक है, कौन थे, पामस्टर्न थे। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दे, क्या है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। आंसर कर दो, इधर है विकल्प, क्या रख लिया था, स्वराज सभा, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदल लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे, फिनिक्स फार्म कहाँ है। सूरतगढ़,
एक्सेस यानी इंग्लैंड में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में और कंपाला में फिनिक्स फॉर्म में कोई घटना हुई थी? कोई जानता है? कमेंट बॉक्स में ज़रा सा भी हिंट दोगे किसके साथ हुआ था? आप कहोगे मैम गांधी जी के। क्या है? गांधी जी। ये क्या घटना है? कोई बताएगा? घटना है कि यहाँ पे आश्रम बना था? क्या है? कुछ भी तो जुड़ा होगा। आंसर कर दो। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी का डरबन दक्षिण अफ्रीका है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। सबसे पुरानी श्रेणी इसमें से कौन है? शिवालिक है, निम्न हिमालय श्रेणी है, बृहद हिमालय है और क्या है? धौलाधर श्रेणी है। आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 9 का। आपने कहा मैम जो बृहद हिमालय श्रेणी है ये हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? मतलब पहाड़ी ऐसी है जो भारत के केवल एक ही राज्य में है। अरावली है, सतपुड़ा है, अजंता है, सह्याद्री है। आंसर कर दे क्या होगा? आपने कहा मैम जो अजंता है ये क्या है? केवल एक राज्य में है। और किस राज्य में है आप मुझे बताओगे? अजंता कहाँ पे है? आपने कहा मैम महाराष्ट्र में है। क्यों? सही मैंने बताया ना? जरा सा कमेंट बॉक्स में कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दें। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। आप एक चीज़ याद कर लेना, फ्यूजन क्या है? बाई न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे देख लो फीसन होगा और ये फ्यूजन होगा। ठीक है, जब नाभिकीय संलयन होता है तो इसका आंसर निकल जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? नाभिकीय संलयन से। विखंडन का मतलब आप हमेशा समझना कि गलत चीज़ होती है। मतलब अभी यहाँ पे मैं ट्रिक दे रही हूँ आपको, ये समझना कि गलत हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो देखो दो ऑप्शन में केवल आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। ठीक, या एक ए में और एक सी में, दो ही में आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो विखंडन का मतलब हो गया कि बेकार चीज़ है। ठीक है, और फ्यूजन यानी संलयन का मतलब हो गया कि सही है। ठीक है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उत्तर अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर कर दो। आपने कहा मैम ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। देखो वहाँ पे मर्रे डार्लिंग नामक नदियाँ भी बहती हैं। ठीक है, मैं आपको कराऊंगी, धैर्य बस बनाए रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दो। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्या है? भारतीय संविधान 1950। 13 का आंसर कर दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया? 1973 में। किसके? तो रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता के तहत। ठीक है, कलकत्ता में इसके तहत। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लो। 14 का आंसर कर दो। भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956, 1960, 1962, 1978। 14 का आंसर करें। आपने कहा मैम 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले किसका स्थापना हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ। क्यों? मैं सही बता रही हूँ ना? सबसे पहले आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। 15 का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 15 का। मौलिक अधिकार है क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है। आपातकालीन परिस्थिति में निलंबित हो सकते हैं। आंसर कर दे क्या होगा? आप कहोगे मैम मौलिक अधिकार ऐसा नहीं कि कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। आप देखते हो जो आपके बोलने की आज़ादी है, एक इकट्ठा 4 लोगों को चौराहे पर बैठने की आज़ादी है, ये सब जब किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है? मतलब निर्बंधित होता है। ठीक है, तो वहाँ पर उसे वापस भी लिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कभी भी मत कहिएगा कि मौलिक अधिकार मतलब वह वो नहीं होते, वापस नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, लिए जा सकते हैं। 16 का आंसर कर दो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। 16 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 16 का विधान पालिका हो जाएगा। क्या होगा? लेजिस्लेचर हो जाएगा। ये क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है,
अब आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आकस्मिकता निधि, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व और व्यय नहीं कर सकता। आंसर कर दे 17 का क्या होगा। आपने कहा मैम 17 का संसदीय स्वीकृति के बाद, जब संसद की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति इस जो धन पर आकस्मिकता, मतलब यही है ना कि आकस्मिक जब कुछ पड़ जाए तब इस धन को खर्च किया जा सकता है, अगर कोई आपदा आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। आंसर करो। 1991, 1995, 1997, 2001। क्या होगा 18 का, आपने कहा मैम सी हो जाएगा 1997। क्या होगा 97। 19 का आंसर कर दो। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वॉट में। तो हर्ट्ज को किस में, आवृत्ति को किस में मापते हैं, आप कहोगे हर्ट्ज में। किस में, हर्ट्ज में मापते हैं। 20 का आंसर कर दें। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, यानी पूछ रहा कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्वनि का अध्यारोपण है, किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। और एक यहाँ व्यतिकरण दिया है, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। आपने कहा हमें क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन और पॉलीथिलीन। कौन सी गैस उत्पन्न होगी। आपने कहा मैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दे। क्या होगा 21 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, पॉलीथिलीन। क्या होगा, पॉलीथिलीन, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, मैं केवल क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, आप लोग आंसर बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। 22 का आंसर कर दो। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलता है, समन्वित करके चलता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। 23 का आंसर कर दो। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा का, ठीक है, 1985, 1989, 1991, 1994। 23 का आंसर कर दे। क्या होगा, आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1991। 24 का आंसर कर दें। क्या है 24 का, किस विघट नाभिक प्रदूषक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है। प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, रेडॉन और रेडियम। आंसर कर दे 24 का। आपने कहा मैम 24 का थोरियम आंसर हो जाएगा। क्या होगा, थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल के तट पर एक मोनोजाइट बालू होता है, उसी में क्या होता है, थोरियम पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये मैं स्किप करूँगी, ठीक। 26 भी स्किप करूँगी, 27 भी स्किप होगा, 28 भी स्किप होगा, 29 को हम करा सकते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो भी 20 का है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। 29 का आपने कहा मैम गुजरात ने प्राप्त किया था, ठीक है। 30 का क्या है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा। आंसर कर दो, कौन सा होगा। तो 30 का आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, आइनॉक्स ग्रुप होगा। क्या होगा, आइनॉक्स ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 31 का आंसर कर दो। भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। भारत में किस संस्थान द्वारा विकसित किया, डीआरडीओ, इसरो, एचएएल और क्या है आईआईटी कानपुर। किसने किया, 31 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम 31 का डीआरडीओ ने किया है। क्या किया है, डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। 32 का आंसर कर दें। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं। मिंटी अग्रवाल, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और शिवानी सिंह। 32 का क्या होगा, आपने कहा मैं मिंटी अग्रवाल बन गई हैं। क्या, कौन सा पाई हैं, तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। 33 का आंसर कर दें। ये 2020 की रैंकिंग है, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा नहीं पढ़ोगे, हाँ ये पढ़ सकते हो। 34 का आंसर करो। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ है ये चीज़ें, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। 34 का आपने आंसर कर दिया कि मैम इलाहाबाद हो जाएगा। क्या होगा, इलाहाबाद हो जाएगा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। 35 का आंसर कर दो। कूप से पूछ रहा है, नलकूप एवं कूप। अब आप आंसर करना। 35 का आपने कहा मैम उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये चीज़ें छोड़ दो, ठीक। ये भी स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो,
ये भी स्किप कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट पे आ जाओ। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किस में रखा जाता है? आंसर करो। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किस में रखा जाता है? लेजर है, भंडार पंजी है, कैश बुक है और पत्रिका है। आपने कहा मैम भंडार पंजी है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। लीवर सिरोसिस हुआ है तो क्या आप दोगे? आप कहोगे मैम अधिक प्रोटीन और कम सोडियम देंगे। क्या होगा? अधिक प्रोटीन और कम सोडियम देंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है क्वेश्चन ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम दिए गए हैं, उसे चुनिए। चीज़, साबूदाना, मटर, लीवर। साबूदाना चीज़, ऑप्शन आप लोग पढ़ो। आपने कहा मैम चीज़, साबूदाना, मटर और लीवर, ये क्या है? अवरोही क्रम। आप समझ रहे हो? अवरोही, आरोही। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले पनीर में होगा, फिर क्या अवरोही मतलब घटते क्रम, पहले पनीर चीज़ में होगा, फिर साबूदाने में, फिर मटर में, फिर लीवर में, इस तरीके से, ठीक है। आकि इस तरीके से होगा, जरा सभी कमेंट बॉक्स में बताना। तो इंसुलिन, इसका मतलब क्या? मैं बता रहा हूँ, अवरोही का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 कि 4 3 2 1, ज़रा सा बता दो तो। ए और बी मैं देख रही हूँ, ठीक है। ए होगा कि बी होगा मैं समझ लूँगी, आप समझ रहे हो क्या आरोही होता है क्या अवरोही होता है, ठीक है। ये दोनों में से ए या बी आप बता दो, मैं समझ जाऊँगी कौन अवरोही है कौन आरोही है, ठीक है। आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 44 का। इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन डी है। आंसर कर दे क्या होगा 44 का। आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उनके साथ में मैं जीके जीएस आप जानते हो 30 क्वेश्चन अपने पास से मैं टाइप करा के ले आती हूँ, ठीक है। तो हर प्रैक्टिस सेट में अब आप लोग को जीके जीएस जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। और इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो रही है, ठीक है। जीके जीएस में अब आप लोग भी समझने लगे हो। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारी हिस्सा अलाउंस क्या है? आप आंसर कर दो। 0 से 6 माह के बच्चे के लिए प्रोटीन पूछा जा रहा है। आपने कहा मैम 45 का, आपका 45 का हो जाएगा 2.05 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन। आंसर कर दे 45 का। आपने कहा मैम 45 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सही है बताना तो जरा आप लोग। मधुमेह का एक लक्षण है, क्या है? अतिसार है, बुखार है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास न लगना। क्या होगा एक लक्षण, क्या होगा? आंसर कर दे 46 का। आपने कहा मैम सबसे बड़ा लक्षण तो यही हो जाएगा, बाकी प्यास न लगना नहीं होता, बार बार प्यास लगना होता है, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, बार बार प्यास लगने को मुंह सूखता है, ठीक है, तो उसे जीरोस्टोमा कहते हैं। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट मधुमेह के लक्षण है ना, कार्बोहाइड्रेट कह रहा है, ठीक है। डायबिटीज़ के लक्षण है ना। आपने कहा यस मैम ये डायबिटीज़ के लक्षण है, ठीक है। बार बार प्यास लगता है, बार बार भूख लगती है, बार बार यूरिन त्याग होता है, ठीक है। और क्या होता है? घाव देर से भरते हैं, ये सब चीज़ें लक्षण देखने को मिलता है। आपने कहा यस मैम देखने को मिलता है। 47 का आंसर कर दें। यकृत विकार की गंभीरता घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाइए। हेपैटिक इंसेफेलोपैथी, पीलिया, आमाशय, आंतड़ीय संबंधी गड़बड़ी जैसे मिचली और वमन, ईसोफेजियल बेरिसिस, और क्या है? एडिमा और एसाइटस। आंसर कर दे क्या होगा 47 का। इसमें से क्या आएगा? क्रम लगाना है आपको, कठिन क्वेश्चन है, मैं टाइम दे रही हूँ। 47 का आपने कहा मैम चलो लगाते हैं, चलो ठीक है हम लगा ले रहे हैं। आप कहोगे क्या होगा? आमाशय अतड़ी संबंधी गड़बड़ी व जी मचलाना सबसे पहला होगा। तो 3 जहाँ जहाँ नहीं है पहले हम उसे एलिमिनेट कर दें। पहले देखो भीड़ को कम करो तो ही आप लड़ाई को जीत सकते हो, ठीक है। अब 2 बचा, तो 3 और 2 5 ये चीज़ें सेम चलेंगी। तो 3 क्या होगा? ये हो गया। 2 होगा पीलिया होगा, ठीक है। 5 क्या होगा? एडिमा और एसाइटिस होगा। अब 2 को केवल आपको लगाना, ये सीक्वेंस से चल रहा था। आपने कहा मैम इसके बाद हो जाएगा ईसोफेजियल बेरिसिस हो जाएगा, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 47 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कठिन है, जो कठिन है उसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया करो। ये पहले प्रश्न पढ़ लो, फिर हम लोग कूट देखेंगे क्या है। अभिकथन क्या कह रहा है? वसा ऊर्जा को कम करने के लिए, क्या है? वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस, हैम, बर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद यानी गम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कारण क्या है? गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसको उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थ को नम या नरम बनाती है। आंसर कर दे क्या होगा? आंसर कर दे इसका क्या होगा? दोनों सही है, व्याख्या है, दोनों नहीं सही है। अब आपको बताना है 49 का क्या है। 49 का आपने कहा मैम 49 का
ये हो जाएगा, दोनों सही है और सही वर्णन भी है। ठीक है, इन सब प्रश्नों का स्क्रीनशॉट बनाकर रख लिया करो। मैं ये दिखा दे रही हूँ। ठीक है, दोनों सही है, मैं इस पर निशान लगा ले रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दे क्या है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। शुद्ध घी, रिफाइंड मूंगफली तेल, सरसों का तेल। ये मैं कहाँ पढ़ाई थी ये, अच्छा हाँ, जब मैं वहाँ पढ़ा रही थी, शायद बैच में क्लास पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने कराया था। ठीक, क्या हो जाएगा, शुद्ध घी होगा। क्या होगा, शुद्ध घी होगा। 51 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 51 का। विटामिन ए के अभाव परिणाम स्वरूप अनुक्रम दिया गया है। विटामिन ए के क्रम से बिना बीमारियों का क्रम क्या है। मैंने आप लोगों को बैच में पढ़ा दिया। ठीक है, टीजीटी के बैच में पढ़ाया। ट्रिक क्या मैंने बताया, रॉ जीवी कंजी करने के रे, रॉ जीवी कंजी करने के रे। ठीक, कंज करने के रे। ठीक, ओहो, एक सेकंड। ठीक, क्या है, के रे। ठीक है, करने के रे, ये आपका ट्रिक है। र से रतौंधी हो गया, ज से क्या हो गया, जीरोसिस कंजक्टाइवा हो गया, जीरोसिस कार्निया हो गया। ठीक है, नहीं हाँ ठीक, उसके बाद बी से बाइटट स्पॉट हो गया, और क्या हो गया, नहीं र जी, ज से क्या हो गया, जीरोसिस कंजक्टाइवा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी से, तो बी से बाइटट स्पॉट हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, यहाँ कार्नियल हो गया। ठीक है, और ये नाइट ब्लाइंडनेस तो सबसे पहले आएगा। तो जो डी होगा आप लोग काट दो, ट्रिक के पीछे ना भागो, पहले आप लोग ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने कहा मैम नाइट ब्लाइंडनेस पहले होगा, तो जो डी 2 में है। उसके बाद क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस के बाद क्या होगा, तो आप बता दो क्या होगा, फटाफट आप लोग जोड़ो घटाओ। ठीक है, आपने कहा मैम आपसे पहले हम लोग लगा कर दिखा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बाइटेड स्पॉट होगा, क्योंकि ये ज वाला ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, ये ज वाला नहीं दिया है, तो रॉ जी नहीं होगा, तो बी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, बी हो गया, तो बाइटेड स्पॉट हो गया। तो डी और ई आपका मिल गया आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाला जीरोसिस कंजक्टाइवा, देखो रॉ जी बी कंज। ठीक है, तो कंज मिला ना, कंज। ठीक है, कंज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज, अब क्या हो जाएगा, कार्निकेरे हो जाएगा। तो कैराटोपलेसिया लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है। लास्ट में क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम लास्ट में ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट में व्यक्ति अंधा हो जाएगा, और ये बीच में आ जाएगा जीरोसिस ऑफ कार्निया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्लास में बने रहोगे तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके रटते चले जाएंगे, नो डाउट। ठीक है, खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है। ग्रुप ए है, विटामिन ए है, बी ग्रुप है, डी है, लौह तत्व है। आंसर कर दे क्या होगा, किण्वन, खाद्य किण्वन के दौरान। ठीक है, फूड को फर्मेंटेड किया जा रहा है, तो आप जानते हो ये बी ग्रुप ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मैच करा दो, टेस्ट है। मैंने, कोई भी नहीं कहेगा कि ये टेस्ट मैम हम पढ़े नहीं हैं। मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया था कि आपने क्या किया कि मैम ठंडी था, और ठंडी के दिनों में आपने क्या कर दिया, ऊपर छोड़ दिया, किसको, शुगर को आपने ऊपर छोड़ दिया, और कपड़ा लेकर नीचे चले आए, तो आपका शुगर क्या हो गया मैम, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, शुगर रिड्यूस हो गया। तो आपने कहा मैम सब नाश हो गया। हमने कहा अरे क्यों नाश हो गया, आपने कहा मैम कीड़े लग गए। क्या हो गया, आपने कहा मैम कीड़े लग गए। आपको ये सब ट्रिक याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, आप कहोगे यस मैम हम लोगों को ट्रिक याद आ रहा है। क्या है, ट्रिक याद आ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले ट्रिक से लगवाने की कोशिश करती हूँ। आपने कहा मैम सब क्या हो गया, नाश हो गया। हमने कहा क्यों नाश हो गया, ये देखना, हमने कहा क्यों नाश हो गया। आपने कहा मैम हमारे शुगर में कीड़े लग गए। क्या हो गया, शुगर में कीड़े लग गए। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो, फिर हम लोग मिला लेंगे। शुगर में कीड़े लग गए, हमने कहा वो हुई तो बड़ी गलत बात हुई। आपने कहा मैम हम ऊपर थे। क्या हो गया, हम ऊपर थे, और वहाँ पे क्या हो गया, ओसोजन टेस्ट कहाँ दिया है, ओसोजन दिया है। ओसोजन में शुगर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो ओसोजन है। आप कहोगे मैम ओसोजन तो है ही नहीं। ठीक है, तो ओसोजन नहीं तो हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले ऑप्शन देखो क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा हाँ है, ठीक है, क्या हो गया, सल्फर युक्त अमीनो एसिड। ठीक, आप कहोगे मैम फैलिंगस परीक्षण में क्या होगा, तो आप कहोगे मैम फैलिंगस में क्या होगा, एक सेकेंड, फैलिंगस में क्या होगा, आप कहोगे मैम फैलिंगस में रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, फंगस लग गए। ठीक है, क्या हो गया, फंगस लग गए, तो आपका शुगर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, फलिंगस में, ठीक, क्या हो गया, शुगर रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सेल विनाफस सब नाश हो गया। क्यों, क्योंकि शुगर में हमारे कीड़े लग गए। तो 5-3 कहाँ है, हम लोग इस तरीके से मिला लेते हैं। आप कहोगे मैम 5-3 एक ही में है, और ये आपका देखो बस 2 ही ट्रिक आपने मेरा फॉलो किया और आपको तुरंत मिल गया। ठीक है, तो आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो ही आपको ट्रिक पता
पता चलेगा, नहीं तो इस तरीके से आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये मैच करा लेना। ठीक है, क्योंकि छोटा करने पे दिख नहीं रहा है। ठीक, तो चलो एक बार मैं यहाँ मैच करा दे रही हूँ। फलिंगस परीक्षण क्या है? आप कहोगे मैम फलिंगस परीक्षण 5 पे जा रहा है, क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, और यहाँ पे सब नाश हो गया, तो क्या हो गया? कीटोन के हमारे कीड़े, शुगर में कीड़े लग गए। और क्या है? जेल्डोल टेस्ट आप जानते हो, प्रोटीन टेस्ट होता है। क्या होता है? प्रोटीन टेस्ट होता है, तो नाइट्रोजन टेस्ट हो जाएगा और इसी वाला। ठीक है, और क्या है? जेंथोप्रोटेइक टेस्ट होगा, तो जेंथोप्रोटेइक टेस्ट कहाँ चला जाएगा? एरोमेटिक अमीनो अम्ल यानी सुगंधित अमीनो अम्ल पे चला जाएगा। फिर एक आपका बचता है नाइट्रोजन, तो सल्फर अमीनो एसिड पे चला जाएगा। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजन तो लेडी सल्फर। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया है। ठीक है, 54 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? तो आप जानते हो कौन रहेगा? रेयान ही रहता है। कौन रहेगा? रेयॉन रहता है। ठीक है, कौन रहेगा? रेयॉन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। जब मेरा ट्रिक आप लोग फॉलो करके और क्वेश्चन को सही कर देते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सही बता रहे हैं कि मुझे भी ये लगता है कि ट्रिक से थोड़ा सा तो आसान हो जाता है। 55 का आंसर कर दे। पोलिएस्टर रेशे घुलनशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, मेटाक्रेसोल में। आंसर कर दे क्या होगा 55 का? आपने कहा मैम 55 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, मेटाक्रेसोल में। ठीक है, संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा, कहाँ होगा? मलमल, टाफ्टा होता है। ठीक है, सिफॉन और लिलेन। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? चुन लो आप लोग। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा। संग्रहण प्रभाव यानी स्टोर करके रखने में सबसे बेस्ट क्या होगा? आप आंसर कर दिए कि मैम मलमल और सिफॉन 2 चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दो। किसने स्ट्रक्चरल जैमिंग पक्कर को रोक दिया जा सकता है? किनसे स्ट्रक्चरल जैमिंग पक्कर को रोक दिया जा सकता है? चैन टाके के प्रयोग से, मोटे धागे के प्रयोग से, पतले धागे के, लॉक टाके के और सीवन को पक्का करने से। 57 का आंसर कर दो। 57 का आंसर कर दें। 57 का आपने आंसर कर दिया कि मैम क्या हो जाएगा? चैन टाके के प्रयोग से, पतले धागे के प्रयोग से और सीवन को पक्का करने से। तो ACE ये क्या है? अगर आप जाते हो तो ये क्या है? आप कहोगे मैम ये इसको क्या कहते हैं? ये किसका कार्य करते हैं? ज़रा सा कोई बताएगा? मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ? अगर विटामिन में आप जाते हो, विटामिन A है, C है, E है, तो ये कौन सा कार्य करते हैं? इनको कौन सा विटामिन कहते हैं? ज़रा सा कोई कमेंट बॉक्स में बता दे। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। TGT वाले बच्चों के बैच में भी कल ही चला है, ये आपको पता होगा। किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? हैरिंग बोन, रोप टाका, बोलन और फैगोटिट। आंसर कर दे 58 का। आपने कहा मैम हैरिंग बोन टाका। कौन सा? हैरिंग बोन टाका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर कर दे। लूपों की उस श्रृंखला को क्या कहते हैं जो वस्त्र में क्षैतिज रूप से प्रतिच्छेदन करता है? क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब क्या हो गया? आप कोई बताएगा? आप कहोगे मैम क्षैतिज का मतलब ये हो गया, क्या हो गया? लेटा हुआ। ठीक, लेटा हुआ। आपने कहा यस मैम। ठीक है, और क्षैतिज और एक क्या होता है? क्षैतिज और एक पता नहीं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जिसको ताना कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाना है। ठीक है, ये क्या हो गया? बाना है। ताना ये होता है। ठीक है, तो ये क्षैतिज वैतिज का मतलब आप समझ लिया करो कि क्षैतिज का मतलब क्या हो गया? क्षैतिज का मतलब क्या हो गया? आपको ट्रिक मैं बता दूं, क्षैतिज का मतलब हो गया गिरा और छितरा आ गया। ठीक है, क्या हो गया? गिरा और छितरा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेट गया वो क्या है? बाना है। ठीक है, क्षैतिज का मतलब बस केवल आप समझना, बाकी मुझे मालूम है कि आप ताना बाना वार पैन बेफ्ट सब समझते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्षैतिज का मतलब पूछ दे तो आप समझ लोगे कि मैम छितरा आ गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत बकवास, मतलब कुछ भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, 60 का आंसर कर दो। 60 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित प्रचालिक लीवर यकृत की बीमारी का संकेत देते हैं। कौन कौन से बताते हैं कि आपके लीवर यानी यकृत बीमार पड़ रहा है? आंसर करो, कौन कौन से संकेत देंगे कि आपका लीवर बीमार पड़ रहा है? 60 का क्वेश्चन है ना। हाँ 60, आंसर कर दो क्या होगा? आप कहोगे मैम होगा सीरम बिलिरुबिन बढ़ेगा। क्यों? आंसर करो क्या होगा, फटाफट बताओ। तो सीरम बिलिरुबिन तो बढ़ेगा, सब में ए है। ठीक है, और क्या होगा? आप कहोगे मैम उसके बाद SGOT और SPGT कम होना, तो ये तो नहीं है। तो जहाँ जहाँ 2 है आप उसको काट सकते हो। ठीक है, ये आपके एलिमिनेशन का तरीका है। अब क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन कम होना, ये कम होगा। आप कहोगे यस मैम ये कम होगा, तो 3 नहीं है तो काट सकते हो, आपका यही आंसर हो जाएगा। और सीरम ग्लोब्यूलिन बढ़ जाना, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कर दो। ये देखो सिंड्रोम से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको अभी हो सकता है थोड़ा सा मैट्रिक बता दूं। ठीक है,
डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम और सुपरमेल, ठीक है। देखो ये जो सिंड्रोम होते हैं ये क्या होता है, गुणसूत्र में कमी या अधिकता के कारण होता है, आपको पता है। आपने कहा यस मैम ये चीज़ें हमें पता है कि गुणसूत्र में या तो कमी हो जाती है या तो अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये सिंड्रोम होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे मैम डाउन सिंड्रोम का मतलब हो गया कि किसी चीज़ में कम होना। तो क्या होगा, 21वें गुणसूत्र में ट्रायसोमी हो जाना डाउन सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। तो ये कहाँ गया, आप कहोगे मैम पहले का अगर आप 5 पे ले गई हैं, ठीक है, 61 का पहले का अगर आप 5 पे ले गई हैं तो 5 होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में ये होता है, क्या होता है, 13वें गुणसूत्र में, ठीक है। नहीं नहीं, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक्स एक्स और वाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड देखे ज़रा, हाँ ठीक है, ठीक है, क्या होगा, नहीं ये गलत जा रहा है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कहाँ है तब, क्योंकि कंफ्यूज आप लोगों को मैं नहीं करूँ। 61 का देखो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट जा रहा है, ठीक है, ये तो मैं लगा ले गई, ठीक है। क्या होगा, ट्राइसोमी। और ये टर्नम सिंड्रोम कहा जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लिनीफिल्टर है ये कहाँ जाएगा, तो इस पे जाएगा, और सुपर मेल इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्या करना, मिला करके रख लेना, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा प्रश्न बनता है, चलो वो आएगा कभी तो मैं वो ट्रिक बताऊंगी। सिंड्रोम से मैं ट्रिक बना करके रखी हूँ। 62 का आंसर कर दो। पोषण संरक्षण के कारण, संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियों दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण। आप जानते हो अंडर न्यूट्रिएंट्स और ओवर न्यूट्रिएंट दोनों हमारा भारत दोहरा माल भार झेलता है। यस या नो, आपने कहा यस मैम। भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है, क्या ये सही है, तो यस ये चीज़ें आपका सही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आजकल आप लोग अगर लेटेस्ट न्यूज़ पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ए सही और आर गलत है, ये पता नहीं कब का दे रहा है, लेकिन ये चीज़ें है, ठीक है। अब भारत में जो है ना यंग लोगों की कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं ये ज़्यादा समय तक इनकी मतलब जो जीवन प्रत्याशा होता है ये अधिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसको आप मान लेना, ठीक है। 62 था ना, 62 का बी ही दे रहा है, ठीक है। 63 का आंसर कर दें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में निम्नलिखित मानदंड हैं, कूट से आप बता देना, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान में क्या कूट है यहाँ पे देख लेना। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर का थोड़ा सा और जूम कर दें, हाँ ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 63 का क्या होगा, ऊपर वाला तो गायब हो गया। 63 का आप आंसर कर दो क्या होगा, तो 63 का क्या होगा, आप आंसर कर दें। 63 का क्या होगा, बी डी और ई होगा। तो बी में क्या है, सीरम में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 150 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक होना, ठीक। और डी है फास्टिंग रक्त में शुगर की मात्रा 100 मिलीग्राम से कम होना, ठीक है। और ई क्या है, BMI 23 किलो, ठीक है, बटा मीटर स्क्वायर से अधिक होना। ये क्या है, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 का 70 तक केवल मैं कराऊंगी, ठीक है। 64 का आंसर करते, सूची मिलान करो, जीवाणु दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो आप लोग लगा लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 आंसर करो क्या होगा, ये आप लोग लगा लोगे मुझे मालूम है। 64 का आंसर करें क्या होगा, 64 का आपने कहा अब साल्मोनेला टाइफी मियादी बुखार सबसे पहले हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 जहाँ पे नहीं हम उसे कट कर दिए। शिगेला क्या है, तो आप कहोगे मैम जो शिगेला है, शिगेला कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे मैम शिगेला जाएगा पेप्टिक अल्सर पे, कहाँ जाएगा, पेप्टिक अल्सर पे, ठीक है, कहाँ जाएगा, पेप्टिक अल्सर पे, ठीक। टैनिया सोलियम कहाँ जाएगा, तो टैनिया सोलियम आपका जाएगा मस्तिष्क में रसौली है, ठीक। प्रोटोजोआ क्या करेगा, आप लोगों को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी याद आ रहा होगा, आपने कहा यस मैम ये तो बहुत ईजी है। तो ये क्या है, पेचिस है, नहीं 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 नहीं, ये क्या है, मैं गलत लगा दी, ठीक है। मैं 5 को 6 पे लगा दी, 6 को 5 पे लगा दी, मैं फिर से अपना सही करूँगी, ठीक। 64 का मैं सही करूँगी, पहली बात तो ये आंसर होगा, अब आप मिला लो, ठीक। 1 का 3 पे जाएगा, मियादी बुखार होगा। शिगेला किस पे जाएगा, तो यहाँ पेचिस पे जाएगा, मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। टीनिया सोलियम मस्तिष्क पे जा रहा है। प्रोटोजोआ कहाँ जाएगा, तो आप कहोगे मैम
प्रोटोजोआ जो है वो यहाँ पे जा रहा है अमीबा से होने वाला पेचिस है, और हेलिकोबैक्टर क्या है, पेप्टिक अल्सर है। मैं भी कहूँ कि पेप्टिक अल्सर पे कहाँ ये जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 65 का कर लो। और 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, सुक्रोज है, तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। तो सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ब्रान क्या है? ब्राउन आयल आप पढ़ते हो, ब्राउन पढ़ते हो, ब्रान मतलब भूसी हो गया, चोकर हो गया, तो ग्रुप बी और विटामिन है। और क्या है? टेस्ट कसैला होता है। क्यों? विटामिन, ग्रुप और प्रोटीन। देख लो तो जरा सा 66 का। आपने कहा मैम आप सही लगाई हो, गलत आप लगाई हो। ठीक है, ब्राउन किसका अच्छा स्रोत है? तो छाछट का ये दे रहा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दे रहा। ठीक है, बताओ, ब्राउन विटामिन बी ग्रुप होना चाहिए ना, क्यों? लेकिन अगर इससे आप देखोगे तो ये सही भी है, क्योंकि ब्रान मतलब क्या है, आटे के चोकर वगैरह में, भूसी वगैरह में क्या है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा पाया जाता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा। ठीक, देख लेना। ऐसे मुझे डाउट पता नहीं क्यों लग रहा है कि ग्रुप बी वाले पे कुछ होना चाहिए था। ठीक है, खैर देख लेना, ये सही दिया है इसमें। ठीक, 66 का 67 का आंसर कर दे। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, ल्यूसीन है, एलानिन है, वेलिन है, आर्जिनिन है। ट्रिक आप लोग याद कर लेना, हिलपवट्टम और पास्ता 3GC, उसमें से आप फॉलो कर लेना। आपने कहा मैम जो एलानिन है ये अर्ध आवश्यक यानी सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। 68 का आंसर कर दो। क्या होगा? आपको यहाँ पे क्रम भी लगाना है। 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में प्राप्त होने वाले प्रोटीन की मात्रा बढ़ते हुए क्रम में आप आंसर कर दो, फिर वहाँ पे लगा लेना। 68 का आपने कह दिया मैम, क्या होगा? आप आंसर करो क्या होगा 68 का। यहाँ पे पहले आप देख लो क्या होगा। आपने कहा मैम 68 का इस तरीके से दिया, सी यहाँ पे सही है। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, तो कैसे आप लगाओगे? 5 3 1 2 4, 5 3, ठीक है, 1 2 4, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना था, तो सबसे अधिक इस तरीके से। ठीक है, भैंस के दूध में, फिर डबल रोटी में, मुर्गी कंडे में, इस तरीके से दिया है। ठीक है, 5 2, यहाँ पे ये चीज़ें देख लेना, सी सही है। 69 का आंसर कर दे। 2 पेज पे हो जाने पे ना, जब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पे बट जाता है तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, 69 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम 69 क्या है? माल्ट आटा रागी से बनाया जाता है, जो कि अच्छा साधन है। बताओ, कैल्शियम का, फास्फोरस का, कॉपर का, विटामिन ए का, तो बहुत अच्छे से आप जानते हो ये सब क्या है, कैल्शियम का साधन है। ठीक है, अब आंसर कर दो 71 का। ये प्रश्न आप लोगों को मैं कई उसमें करा चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गलत मत करना। और यही क्वेश्चन आपका लास्ट भी है। ठीक है, तो 70 का क्या होगा? आपने कहा मैम 0.1% होगा, हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, पढ़ते लिखते रहो इस तरीके से। अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना था, आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं रोज़ एक ही चीज़ कहती हूँ। ठीक है, आप कोर्स नहीं भी परचेज करना चाह रहे हो तो भी आपको क्या करना है, 10:40 पे जुड़ करके रोज़ आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लास चलती है, रेगुलर चलती है, कभी कभी नहीं चलती है, रिकॉर्ड कर पाते तो पुराने क्लास लगा दिए जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपका क्लास बंद ना हो। ठीक है, खैर कोई नहीं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते लिखते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।